नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, जब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पर हमला करती है, मोदी जी पर हमला करती है, तो शशि थरूर इस तरीके से बयान देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो कांग्रेस के सांसद ना होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या बीजेपी के सांसद हैं। शशि थरूर जी की इन्हीं खूबियों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया कि बगैर कांग्रेस की मर्जी के शशि थरूर जी को जो डेलीगेशन विदेश में भेजे गए, उन डेलीगेशन का हेड बनाकर उनको भेज दिया। मोदी जी को उम्मीद ये थी कि शशि थरूर जी जब विदेश जाएंगे तो मोदी जी के नाम की माला जपेंगे, मोदी जी की तारीफ करेंगे, मोदी जी की कसीदे पढ़ेंगे। लेकिन मोदी जी का ये दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसको हम समझें, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, शशि थरूर जी जब अमेरिका पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पहले 26/11 के जो दिवंगत हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आतंकवाद का जो पोषक है, आतंकवाद को जो पनाह देता है, आतंकवाद की जो परवरिश करता है, वो पाकिस्तान ही करता है। तमाम मुद्दों को लेकर वगैरह वगैरह उन्होंने घेरा। इसके साथ ही पठानकोट पर जब आतंकवादियों ने अटैक किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में मोदी जी ने आईएसआई को भारत बुलाया पठानकोट में जांच करने के लिए। ये मुद्दा शशि थरूर जी ने उठाया। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि आईएसआई का नाम लेकर पठानकोट पर जब आईएसआई जांच करने के लिए आई, इस मुद्दे को उठाकर शशि थरूर जी ने एक तीर से दो निशाने साध दिए। एक तो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गलत निर्णय था उसको उजागर कर दिया। और मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कर क्या रहा है ये आदमी। भाई, इसको भेजा था तारीफ करने के लिए, हमारी तारीफ कर, और ये तो पोल खोल रहा है। यानी कि शशि थरूर तो प्रधानमंत्री मोदी जी की पोल खोल रहे हैं। उस वक्त नवाज शरीफ जी और मोदी जी के जो रिश्ते थे उनकी पोल खोल रहे हैं। इसके अलावा जब एक पत्रकार वार्ता में जब उनसे पूछा गया कि सत्ता पक्ष से जुड़ा लेकर सवाल था, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि नहीं नहीं, मैं विपक्ष का सांसद हूँ। यानी कि वो बिल्कुल किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहे थे कि मैं सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं विपक्ष का सांसद हूँ और जितना भी उन्होंने भाषण दिया, जो भी अपनी बयान रखा, जो भी उन्होंने बातें कही, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम का जिक्र बिल्कुल नाम मात्र के लिए किया है। एक दो बार कहीं कर दिया हो तो कर दिया हो, लेकिन अभी तक मोदी जी के नाम का जिक्र नहीं किया है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि शशि थरूर जी के बारे में जिस तरीके से भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे थे कि शशि थरूर न जाने कब कांग्रेस को छोड़ के चले जाएं, अब मुझे लगता है कि शशि थरूर के इस तरीके के बयान से उनको राहत की सांस मिली होगी। और बड़ी बात तो यहां तक कही जा रही थी कि शशि थरूर जी आने वाले समय में कांग्रेस को छोड़ देंगे और मोदी जी उनको विदेश मंत्री बना देंगे, एस जयशंकर साहब को हटा देंगे। यहां तक खबरें चल रही थी। लेकिन जो रवैया शशि थरूर जी ने विदेश में अपनाया है, जिस तरीके से भारत का पक्ष रखा, अच्छा, एक विशेष बात ये मैं तारीफ करूंगा शशि थरूर जी की कि जिस तरीके से उन्होंने बात रखी, बड़ी सौम्यता के साथ, अंग्रेजी में रखी, धारा प्रवाह के साथ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोगों को, अंधभक्तों को तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में खोजना पड़ेगा। शशि थरूर जी जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आखिर ये शब्द कहाँ हैं, तो कहीं न कहीं शशि थरूर ने एक अच्छे राजनयिक के तौर पर, क्योंकि शशि थरूर तो यूएन में भी रहे हैं, तो एक अच्छे राजनयिक के तौर पर उन्होंने अच्छे तरीके से पाकिस्तान को लताड़ा, बड़ी सौम्यता के साथ, बड़ी सरलता के साथ। तो जो भाषण शशि थरूर ने विदेश में दिया, जो बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश में शशि थरूर ने रखी, पाकिस्तान को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया, वो काबिले तारीफ है। लेकिन एक काम नहीं हुआ, वो उन्होंने काम जो नहीं किया वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ, जिस तारीफ की मोदी जी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शशि थरूर विदेश जाएंगे तो कांग्रेस के सांसद हैं, मोदी जी की तारीफ करेंगे तो उनकी वाहवाही होगी, और आने वाले समय में जब वो वापस लौट कर आएंगे तो कांग्रेस पार्टी उनको निकाल कर बाहर कर देगी और कांग्रेस में एक बवंडर मचेगा, इसका लाभ मोदी जी को मिलेगा। ऐसा कुछ अभी तक तो उम्मीद के मुताबिक मोदी जी के नहीं लग रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शशि थरूर जी को लेकर मोदी जी का दांव है वो जो उल्टा पड़ गया है।
जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।